ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले के 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने AWS में अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा और उसके बाद आपने अपना एक सर्वर क्रिएट किया होगा और फिर उसके बाद आपने पुट्टी के अंदर में सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले के 3 वीडियो को ज़रूर देखें। अब आगे के स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में साइबर पैनल को यानी कि कंट्रोल पैनल को इंस्टॉलेशन में लगाया था। वो इंस्टॉलेशन लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको समय दिखाया था, देख लीजिए 2:04 हो रहा है अभी रात के, और 2:47 पे मैंने ये शुरू किया था। अब ये मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें लिख रहा है, वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट योर सर्वर नाउ? क्या आप अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना चाहते हैं? तो मैं सिंपली यहाँ पे एन प्रेस करके नो कर दूंगा। मैंने इसे नो कर दिया। अब हमारा साइबर पैनल, हमारा कंट्रोल पैनल, जिसके अंदर हम अपने वेबसाइट को होस्ट करेंगे और सारे कंट्रोल को, सारे वेबसाइट के सारे फाइल्स को मैनेज करेंगे, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें कॉपी कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीजें आपको दिख रहा है। आपके जो कंट्रोल पैनल है उसका यूजर नाम एडमिन है और आपका पासवर्ड जो आपने वीडियो नंबर 3 में सेट किया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो पासवर्ड आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे और ये हमारा सर्वर का एड्रेस है। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करने के बाद कॉपी का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए आप अपने सिस्टम में, आप अपने कंप्यूटर पे Ctrl+C प्रेस करेंगे, आपका ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं भी टेक्स्ट फोल्डर में उसे पेस्ट करके रख देना है, ताकि जो है आप अपने सर्वर को, अपने सर्वर के एड्रेस को कभी भूल ना सकें। ये देख लीजिए मैंने इसे यहाँ पे सेव कर दिया है और मैं इसे सेव पे क्लिक करके ये मैंने सेव किया, यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको सबसे पहला काम जो करना है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रहा है। सबसे पहले आपको एक एड्रेस दिख रहा होगा जिसमें IP एड्रेस और पोर्ट दिख रहा है। ये आपके सर्वर का एड्रेस है, आपके कंट्रोल पैनल का एड्रेस है। उसके बाद आपको पैनल का यूजर नाम दिख रहा होगा जो कि एडमिन है, पैनल का पासवर्ड जो आपने सेट किया था, और पैनल में जो एडमिन, वेब एडमिन है, कंसोल यूजर नेम, यानी कि आपके PHP माई एडमिन का यूजर नेम ये है और उसका पासवर्ड ये है। ये आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप इसे कहीं पे अच्छी जगह पे, कहीं सिक्योर जगह पे रख सकते हैं। अब आपको सबसे पहला काम जो करना है, इस एड्रेस को कॉपी करना है। चलिए हम कॉपी करते हैं। कॉपी कर लेने के बाद आपको ब्राउजर में जाना है। अब आपको अपने एड्रेस बार में इसे पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट किया और सिंपली इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का एरर आएगा। आपको इसे इग्नोर करना है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना है। सिंपली आपको एडवांस पे क्लिक करना है और एडवांस पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू IP एड्रेस जो दिख रहा है आपका, और अनसेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका कंट्रोल पैनल का लॉगिन बॉक्स खुल जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपके कंट्रोल पैनल का लॉगिन बॉक्स है। ये वो IP एड्रेस है जो हमने आपको दिखाया था कि कैसे अपने इस IP एड्रेस को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम जो कि एडमिन है उसे इंटर कर देना है और आपका पासवर्ड जो आपने सेट किया था। चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर कर देने के बाद सिंपली आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप साइबर पैनल के कंट्रोल पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। आपको इस सिक्योर वाले साइन पे ध्यान नहीं देना है फिलहाल, हम इसे भी सिक्योर करेंगे आगे चल के। ये हमारा साइबर पैनल का इंटरफेस है। ये वो कंट्रोल पैनल है जो आपके सर्वर से कनेक्ट है, जो आपने वीडियो नंबर 2 में क्रिएट किया था। यहाँ पे आपको आपके रैम यूजेस दिख रहा है कि आपका रैम कितना यूज हो रहा है। आपका यहाँ देख लीजिए आपका CPU कितना यूज हो रहा है और आपका रैम कितना यूज हो रहा है और आपका डिस्क स्पेस कितना यूज हुआ। 20% डिस्क स्पेस आपका यूज हो गया है। चूंकि ये साइबर पैनल काफ़ी ज़्यादा हैवी ये पैनल है, कंट्रोल पैनल, इसकी वजह से आपका 20% स्टोरेज यूज हो गया है। अभी भी आपके पास काफ़ी सारे स्टोरेज है, इसके अंदर आप चाहें तो 2-4 वेबसाइट आराम से होस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने वेबसाइट को अगर फुल्ली स्पीड में रखना चाहते हैं और गूगल के अंदर रैंक करना चाहते हैं तो एक ही वेबसाइट एक सर्वर पर होस्ट करें।
चलिए आपको जो सबसे पहला काम करना है वो आपको आपका साइबर पैनल का आपका जो है सारा चीजें चेंज करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल, और अगर आप चाहें तो यहां पे आप अपना अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, एडमिन। अब यहां पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो यहां पे आप इंटर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो अपने पासवर्ड को यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहां पे टिक ना करें, वरना आपको कभी भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इसे यही रहने दें, और इस एड्रेस को हमेशा सिक्योर रखें, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। चलिए हम अभी चेंज नहीं करते हैं, चूंकि मैं डेमो पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। अब दूसरा काम जो आपको करना है, सबसे पहले आपको इस पैकेज में जाना है, पैकेजेस पे जाने के बाद आपको पैकेजेस, लिस्ट पैकेजेस पे क्लिक करना है। यहां पे आपको सारे पैकेजेस का लिस्ट दिखेगा जो आप जो है किसी दूसरे वेबसाइट पे, अगर मान लीजिए एक सर्वर में आप 3-4 वेबसाइट होस्ट करते हैं तो आप उसको कितना स्पेस देना चाहते हैं, 1 GB, 2 GB, 3 GB, यहां से ये आप सेट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें एक ही वेबसाइट होस्ट करें और आप यहां पे अनलिमिटेड पे रहने दें। चलिए यहां पे डोमेन्स में अगर कितना होस्ट कर सकते हैं आप यहां पे सेट कर सकते हैं कि एक वेबसाइट अगर किसी को डोमेन होस्ट करने के लिए दे रहे हैं तो कितना डोमेन यहां पे होस्ट कर सकता है। तो यहां पे सिंपली 20 लिखा हुआ है, मैं यहां पे 0 कर दूंगा। और डिस्क स्पेस आप किसी वेबसाइट को कितना देना चाहते हैं तो सिंपली यहां पे मैं 0 कर दूंगा, 0 का मतलब अनलिमिटेड है। बैंडविड्थ पे भी मैं 0 कर दूंगा, 0 का मतलब अनलिमिटेड है। अब आपको यहां पे आगे कुछ नहीं करना है, अगर चाहें तो इसमें भी इसके नंबर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैं यहां पे सेव बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा पैकेज सक्सेसफुली एडिट होके अप्लाई हो गया है। अब आपको सबसे पहले जो काम करना है वो आपको आपका DNS पे जाना है। DNS पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट नेम सर्वर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहां पे आपका नेम सर्वर इंटर करने के लिए कहा जाएगा जो आप रखना चाहते हैं। नेम सर्वर को इंटर करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसमें अपना डोमेन को अटैच कर लें। चाहे आपके पास .tk का फ्री डोमेन हो, या अगर आपने पहले से ही कोई पेड डोमेन परचेज कर रखा है तो उसे आप यहां पे कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। चलिए हम अपने GoDaddy अकाउंट में जाते हैं और एक डोमेन को इसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें डोमेन अटैच करेंगे। चलिए मैं GoDaddy में लॉगिन कर लेता हूं। मैं फिलहाल GoDaddy के अंदर में लॉगिन हूं, जो मेरा डोमेन प्रोवाइडर है। अगर आपका कोई और डोमेन प्रोवाइडर है तो आप वहां पे जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको आपके डोमेन पे जाना है जिसे आप जो है अटैच करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के साथ में। सिंपली आपको यहाँ पे मैनेज DNS पे क्लिक करना है। जैसा ही आप मैनेज DNS पे क्लिक करेंगे आप एक नई पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। DNS में जाने के बाद आपको होस्ट नेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होस्ट नेम पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिंपली NS1 और आपका IP एड्रेस जो आपको आपके साइबर पैनल में यहाँ पे आपके कंट्रोल पैनल में दिख रहा है, इसे यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है ये दोनों रिकॉर्ड को, NS1 और NS2 को, और दोनों में आपको अपना IP पेस्ट करना है। मैं सिंपली इसे कैंसिल करूंगा चूंकि मैंने पहले से इसे कर रखा है। अब आपको दोबारा DNS में जाना है और आपको इस जगह पे अपना रिकॉर्ड चेंज करना है। यहां चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का बॉक्स दिखेगा। यहां पे आपको NS1 और आपका domain.com, जो मेरा डोमेन है shopazadi.com, और NS2.shopazadi.com, इन दोनों को यहां पे इन दोनों बॉक्स में इंटर करेंगे। अगर यहां पे पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसे हटा देंगे। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करेंगे। आपको कंफर्मेशन का SMS आएगा, यहां पे कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। यस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 24 आवर का समय लेता है, लेकिन ये 2 से 3 घंटे के अंदर में आपका डोमेन सर्वर अपडेट हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि आपका ये वेबसाइट, ये सर्वर अपडेट हो गया है। अब आप दोबारा हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे जो मैंने ओपन किया था। अब आपको यहां पे वेबसाइट्स पे जाना है। वेबसाइट्स पे जाने के बाद आपको क्रिएट वेबसाइट पे जाना है और आप जो है इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहां पे आपको सिंपली पैकेज को सिलेक्ट करना है। डिफॉल्ट में है, डिफॉल्ट रहने देते हैं। सेलेक्ट ऑनर को सिलेक्ट करना है। ऑनर को यहां पे एडमिन है, एडमिन को सिलेक्ट करना है। डोमेन नेम यहां पे आपको इंटर करना है, जो भी जिस वेबसाइट में, जिस डोमेन के जरिए से अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए मैं यहां पे अपना डोमेन इंटर कर देता हूं। डोमेन के अंदर में आपको HTTP, HTTPS या www इंटर नहीं करना है। सिंपली आपको डोमेन इंटर करना है। मैंने अपना डोमेन यहां पे इंटर किया shopazadi.com। आपको अपना ईमेल आईडी भी यहां पे डाल देना है। चलिए मैं एक ईमेल आईडी यहां पे डाल देता हूं। उसके बाद आपको PHP वर्जन सेलेक्ट करना है।
PHP वर्जन सेलेक्ट करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे लेटेस्ट वर्जन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। लेटेस्ट वर्जन 8.0 है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इसे आपको टिक लगाना है। एडिशनल फीचर्स में सबसे पहले हमें SSL चाहिए। हर वेबसाइट के लिए एक SSL सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर वे SSL सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो इस तरह का एरर आपके ब्राउजर में आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप SSL सर्टिफिकेट जरूर ले लें। यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद DKIM सपोर्ट पे अगर चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं। चलिए हम रख लेते हैं। ओपन डायरेक्टरी प्रोटेक्शन, इसे भी टिक कर देते हैं। और क्रिएट मेल डोमेन, अगर आप चाहते हैं कि अपने डोमेन के जरिए से आप मेल भेजें या मेल रिसीव करें तो आप इसे भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए हम क्रिएट ए वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब हम जो है दोबारा यहाँ पे DNS में जाएंगे और आपको कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट नेम सर्वर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम सर्वर इंटर कर देना है। वही नेम सर्वर इंटर करना है जो आपने GoDaddy के अंदर में इंटर किया है। चलिए हम इसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं और दोबारा इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम सर्वर में मैंने ये डाल दिया और सेकेंड नंबर में ns2.shopazadi.com, यानी कि आपके डोमेन का जो भी नेम सर्वर होगा वो आपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों नेम सर्वर को पेस्ट कर दिया है। नेम सर्वर थर्ड वाले और फोर्थ वाले को आपको छोड़ देना है और सिंपली आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। मैंने अपना नेम सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आपको DNS में जाना है और DNS में आपको देखना है ऐड डिलीट रिकॉर्ड्स। यहां पे जाने के बाद आपको देखना है कि आपका नेम सर्वर यहां पे ऐड हुआ है या नहीं। डोमेन को सेलेक्ट करना है। अब यहां पे देख लीजिए मेल वाला सर्वर है, AAA खाली है, CNAME में भी ये सर्वर है, MX रिकॉर्ड में भी कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है, टेक्स्ट में भी कुछ रिकॉर्ड मौजूद है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा NS, इसके अंदर में देख लीजिए shopazadi.com, ns1.shopazadi.com और ns2.shopazadi.com। इसका मतलब है कि हम अभी तक बिल्कुल करेक्ट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए हम अपने डोमेन को ओपन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा डोमेन अब जो है फुली कनेक्ट हो गया है हमारे सर्वर से। हम उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। एक नए टैब में लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको shopazadi.com इंटर करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे shopazadi.com इंटर किया। अब मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए हमारा यहाँ पे साइबर पैनल का लिंक दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली हमारे कंट्रोल पैनल से कनेक्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस डोमेन के अंदर में आप किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है एक अच्छे से वेबसाइट्स को अपने लिए बिल्कुल फ्री में डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस जैसे आने वाले दूसरे वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे।